हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बिगनर के लिए कि हम ट्रेड को इनिशिएट कैसे करें और उसको क्या देख के हम इनिशिएट करें। जैसे मैंने चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया, चार्ट पैटर्न्स देख के आप इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड को, आप ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। उसके अलावा कुछ ब्रेकआउट्स होते हैं या फिर कुछ रिट्रेसमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट होते हैं वो कंफर्म होते हैं, मार्केट में होना ज़रूरी है उनको, और वो इसीलिए हमेशा होते हैं और इसीलिए हमेशा सक्सेसफुल भी होते हैं। तो उनको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, वो कुछ टेक्निक्स जो हैं या फिर कुछ पैटर्न्स को कैसे कुछ टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज को लगा के आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं आप उसमें, या फिर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज उसी बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसी बात पे वीडियो है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है आपका आज का टॉपिक, टेक्निक्स फॉर द ट्रेडिंग पैटर्न, ठीक है। तो अब क्या है, 4 टेक्निक्स के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेकआउट के बारे में, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, हमेशा ऊपर या नीचे किधर ब्रेकआउट होता है, क्या होता है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ, एंट्री स्टॉप, यानी कि एक स्टॉप लगाना कि जिससे कि आपका लॉसेस बड़े ना हो, आपके प्रॉफिट्स बड़े हों, ये होता है एंट्री स्टॉप्स। आगे वो सब होगा, मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। एक होता है प्रोटेक्टिव स्टॉप्स, यानी कि जब ब्रेकआउट हो गया, कहीं से भी ब्रेकआउट हो रहा है या रिट्रेसमेंट हो रहा है कोई, उसको आप ट्रेड कर रहे हैं, तो एक स्टॉप कहाँ पे लगाना चाहिए जिससे कि आप लॉसेस ना दें बड़े मार्केट को, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, नेक्स्ट आ जाता है रिट्रेसमेंट्स को ट्रेड करना। मेरा फेवरेट क्या है इसमें, रिट्रेसमेंट को मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि रिट्रेसमेंट के टाइम पे क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा मिलता है, और छोटे से स्टॉप लॉस पे आपको टारगेट इजी, आपको 1:2 का टारगेट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्रेकआउट्स के बारे में। ब्रेकआउट क्या होगा, ब्रेकआउट करेगा या तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा होगा, या फिर आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा होगा, या फिर आपका जो प्रीवियस रिवर्सल पॉइंट होगा, जहां से पहली बार उससे पहले पास्ट में वहां से प्राइस पॉइंट रिवर्स किया गया होगा, रिवर्स हुआ होगा, या फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी, वो रिवर्सल को आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि जैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड किया वो भी मैं बता चुका हूँ, पहले वीडियो मैंने इस पे डेडिकेटेड बनाई है, आपको आई बटन में मिल जाएगी आपको। तो अब इसको मैं एक इंट्रो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक एरिया था जहाँ पे मार्केट एक रेंज में थी, मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट कर रही थी, फिर नीचे सपोर्ट ले रही थी, फिर रेजिस्ट कर रही थी, फिर सपोर्ट ले रही थी। और इस तरह का पैटर्न मैंने अभी आपको एक पुरानी वीडियो में बताया है कि चार्ट पैटर्न में, तो ये एक डबल टॉप का या फिर डबल बॉटम का या फिर ट्रिपल बॉटम का या ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन करके जब ब्रेकआउट देगी, तो फिर यहाँ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यानी कि इस तरह से मार्केट अगर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है आपकी, ठीक है, या फिर और इसी में मूव कर रही, और जब यहाँ से मार्केट नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड, क्योंकि मार्केट को करना है, अगर थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम मार्केट उसी प्राइस पॉइंट पे जा रही है, तो फिर मार्केट वहां से रिवर्स करेगी, मतलब उसको ब्रेकआउट देगी या ब्रेकडाउन देगी, ये कंफर्म है मार्केट, क्योंकि वहां पे उसको वो वीक कर देती है। अब वीक क्यों करती है, देखिए रीजन क्या है वीक करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे कि ये एक एरिया था, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक। अब मार्केट क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर गई, मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग थे, ठीक है, 100 लोग थे, मार्केट जब यहाँ पे आया ही तो 100 में से अराउंड मान लीजिए 50 लोगों ने उसको मार्केट को बाय कर लिया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ क्यों आई, रीजन था यहाँ पे आने का सेलर्स का, यहाँ पे सेलर्स थे, वही मार्केट को नीचे लाए। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो 50 बंदे बचे हुए थे, उन बंदों ने क्या सोचा कि यार रह गया इस बार, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट फिर इस प्राइस पॉइंट पे मान लीजिए 100 पे अगर आएगा तो मैं फिर इसको बाय कर लूंगा। अब आया यहाँ पे 100 पे आया, अब इन 50 में से 25 लोगों को दिख गया और 25 लोगों ने फिर से बाय कर लिया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर रजिस्ट करके यहाँ फिर सेलर्स ने मार्केट को फिर नीचे की तरफ धक्का दिया, फिर मार्केट नीचे आई। अब यहाँ कितने लोग बचे, सिर्फ 25 लोग बचे जो मार्केट को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे जो 75 लोग जो थे जिन्होंने यहाँ पे बाय कर रखा है, उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने 100 रुपये बाय किया, और ये अगर 150 है तो उन्हें 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इजी। तो फिर अगर अब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स यहाँ पे बढ़ गए, पहले यहाँ पे मान लीजिए 10 सेलर्स थे, अब ये 50 और शामिल हो गए, 60 हो गए, फिर 25 ही और हो गए, तो 85 सेलर्स हो गए, तो सेलर्स यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब अगर सेलर्स ज्यादा होंगे और यहाँ पे बाइंग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और 25 से ज्यादा यहाँ पे अगर ऐड नहीं होंगे बाय करने के लिए, तो फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ इजिली
फॉल कर जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब कई बार रिट्रेसमेंट होता है तो फिर उसको वो ब्रेक कर देता है, यानी कि उसको वीक कर देता है। ये रीजन होता है, ये आप ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है। अब ब्रेकआउट ये मैंने आपको बता दिया। अब ब्रेकआउट्स में भी होता है फॉल्स ब्रेकआउट, एक होता है, और उस फॉल्स ब्रेकआउट में कई बार कई लोग ट्रैप हो जाते हैं, या उसको एक ट्रैप फेल्ड जो ब्रेकआउट होते हैं उनको ट्रैप्ड ब्रेकआउट भी बोलते हैं। अब ट्रैप क्यों, यानी कि अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ एक रेंज में थी जो भी था, ठीक है। मोमेंटम करने के बाद में ये एक ट्रेंड लाइन थी और ये एक आपका रेजिस्टेंस था। तो अब क्या हुआ, मार्केट इसको ब्रेक की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैंडल फॉर्मेशन करने के बाद ऊपर ब्रेक कर दी। अब कई लोग क्या किए, यहाँ पे एंट्री ले लिए, इसमें बाय कर लिए। उसको बाय करने के बाद मार्केट 3 दिन यहाँ पे मोमेंटम करने के बाद फिर इतनी बड़ी एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन कर दी, और इस कैंडल ने इन तीनों कैंडल्स को इंगल्फ कर लिया। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल होगी, ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट। तो अब यहाँ पे जो बंदे खरीदे थे, अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो फिर वो यहाँ पे फंस गए। तो ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट, जो कई बार मार्केट में देखने को मिलता है। फॉल्स ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप क्या करिए, इस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो आपको इसी सपोर्ट के आसपास, इसी सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब स्टॉप लॉस लगाया, आपका लॉस हो गया। अब लॉस को कैसे यहाँ पे नलीफाई करेंगे, उसको करने के लिए क्या है, आप यहाँ पे सेल के लिए आराम से क्योंकि जो फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं उसमें सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। देखिए जैसे यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न है, कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई, मार्केट कहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पे लॉस हुआ और यहाँ पे जो एसएल हिट होने के बाद फिर यहाँ पे अगर आप इसको सेल साइड में ले लिए तो आपका 1:2 या 1:4 तक का टारगेट आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो आप अपोजिट ले लीजिए, तो आपका मान लीजिए 10 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ था, 40 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो आपका 30 रुपए का, तब भी आप नेट टू नेट 30 का प्रॉफिट लेके घर आए। तो ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने का तरीका। जो फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं उनको इस तरह से, हमेशा ये ट्रैप होता है, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह के अब एंट्री स्टॉप्स का मतलब हुआ कि आप एंट्री ले लीजिए, ठीक है। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पता है स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, चाहे कुछ भी हो स्टॉप लॉस लगाना हो, चाहे कोई भी शेयर हो, चाहे कितना भी ब्लू चिप स्टॉक हो, कुछ भी हो, हमेशा स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो अब देखिए स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। अब जैसे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है। अब इस रेजिस्टेंस को बार बार मार्केट रिस्पेक्ट करके अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। अब जब मार्केट यहाँ ब्रेकआउट दे दिया तो हमेशा जो पुराना उसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो उसी रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे, यानी कि उस रेजिस्टेंस के 10% या 20% नीचे प्राइस पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह करके आप जो है अपना कैपिटल बचाएंगे, आप अपना स्टॉप लॉस लगा के आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आप फॉल्स ब्रेकआउट में फंसने से बहुत बार बचेंगे, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टिव स्टॉप्स वही हो गया, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, यानी कि आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो बचने के लिए, अगर फॉल्स ब्रेकआउट है तो ये जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, दिस प्रोटेक्ट्स योर कैपिटल, ये आपकी कैपिटल बचाएगा। कैपिटल बचाएगा तो आप फिर से नेक्स्ट ट्रेड लेकर आप उसमें कैपिटल अपना डबल कर सकते हैं, मतलब डबल के आप उसमें प्रॉफिट्स बना सकते हैं। आप जितना लॉस किया उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको अब रिट्रेसमेंट, देखिए रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है जिससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब देखिए मार्केट क्या है, रिट्रेसमेंट कैसे आप ट्रेड करेंगे। मार्केट यहाँ पे एक होवर कर रही थी, मार्केट मूव कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट नीचे की तरफ फॉल हुई, नीचे फॉल होने के बाद मैंने बताया है कई बार मार्केट डायरेक्ट सीधे नीचे की तरफ फॉल नहीं होती है, या डायरेक्ट ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं करती है। क्या करती है मार्केट हमेशा एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करती है, आइदर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। अब मार्केट यहाँ से आई, क्यों, कुछ लोग क्या हुए, कुछ यहाँ पे एक बाइंग के लिए लगा के रखे होते हैं कि हम चलो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो सेल करके रखे हैं वो यहाँ पे बाय करेंगे, उसको बाय करेंगे तभी उनको जो प्रॉफिट है वो बुक होगा। तो अब यहाँ पे जो बाय करेंगे उसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगी। अब मार्केट जो ऊपर मूव करेगी तो जो लोग यहाँ पे बच गए होंगे मार्केट को सेल करने के लिए, वो जब मार्केट फिर से वापस आएगी तो उसको सेल करेंगे। तो हमेशा जब मार्केट बड़ा एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तो हमेशा रिट्रेसमेंट 90% टाइम्स वो रिट्रेसमेंट करती है। तो जब वो रिट्रेसमेंट करे तो आप यहाँ पे आराम से इसको सेल कर सकते। अब स्टॉप लॉस आपका कितना छोटा हो जाएगा, जब
ये कैंडल रेड फॉर्मेशन करके नेक्स्ट कैंडल रेड फॉर्म की, तो आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ, इस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो गया। सिंपल, एक कैंडल का स्टॉप लॉस। और आपका टारगेट कितना होना चाहिए, आपका टारगेट जितना ये रिट्रेसमेंट था, ठीक है, उस रिट्रेसमेंट का नीचे ड्रॉ कर लीजिए, उतना आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए अब लगभग उतना टारगेट, फर्स्ट टारगेट हुआ आपका यहाँ पे। तो ऐसे ही करके आप रिट्रेसमेंट को आप ट्रेड कर सकते हैं। यही मैं ट्रेड, और अगर आपके फेवर में मार्केट हुई तो इन ट्रेड में 1:2 हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके फेवर में हुई तो 1:3 1:4 भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये होता है कि आप जो है रिट्रेसमेंट को कैसे, रिट्रेसमेंट को हमेशा देखिए, जाके कल मार्केट में आप कुछ स्टॉक्स उठाइए जो बहुत ज़्यादा, कैसे रिट्रेसमेंट, कैसे आप स्टॉक्स को चेक करेंगे, जो स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है या बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है, जो बहुत गिर चुका है या उठ चुका है, या फिर एक ही दिन कई बार गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है वो, और वहां से जब मार्केट फिर रिट्रेस होना, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तब आप वहां पे, या फिर ग्रीन का फॉर्मेशन करता है, तो वहां पे आप ट्रेड इनिशिएट करके आप रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, वो वही चीज़ यहाँ पे बताई है, वही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो है आपकी प्रीवियस कैंडल, इसका हाई जो है, हाई से थोड़ा सा ऊपर उठ के आप अपना सेफ स्टॉप लॉस लगा के इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको मोस्ट प्रॉफिटेबल जो हैं वो ब्रेकआउट्स को आप ट्रेड करिए। ये टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी होती है। और नेक्स्ट जो होता है वो आपका रिट्रेसमेंट। ये दो जो टेक्निक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जो आपको हमेशा प्रॉफिट देंगी। और स्टॉप लॉस आपका बहुत ही मिनिमल स्टॉप लॉस होगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए और अपना टारगेट के लिए वेट करिए। रिट्रेसमेंट्स को ज़रूर, मैं कहूँगा ज़रूर आप नेक्स्ट डे ये वीडियो देखने के बाद, नेक्स्ट डे या उस दिन जिस दिन वीडियो देख रहे हैं, अगर मार्केट ओपन है तो आप जाइए, कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करिए और स्टॉक्स को स्कैन करिए, देखिए क्या है। जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा इस तरह का मोमेंटम कर रहे हैं और एक रिट्रेसमेंट दिखा रहे हैं, या फिर जो मोमेंटम कर रहे हैं, वेट करिए, उनको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए। जब वो रिट्रेसमेंट दिखाएं तब उनको ट्रेड करिए। हमेशा आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा रिट्रेसमेंट में, क्योंकि मार्केट जब रिट्रेस करती है तो अराउंड 50% तक कई बार मार्केट रिट्रेस कर जाती है वहाँ से। मतलब अगर कोई स्टॉक 1,000 रुपये से 1,500 मूव किया है तो 90% टाइम क्या होगा, वो जब रिट्रेस होगा तो 1,250 या 1,200 के आसपास फिर मार्केट रिट्रेस हो जाती है। तो इस तरह से आप रिट्रेसमेंट करके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं विद बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या था, ये था आपकी टेक्निक्स थी, किस चीज़ की, ट्रेडिंग पैटर्न्स की। जो पैटर्न्स फॉर्मेशन करता है मार्केट, उनको ट्रेड कैसे करना है, ये कुछ टेक्निक्स थी। जाइए, ट्रेड करिए, देखिए और पैसे बनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है। आपको अभी कुछ नहीं पता था कि ट्रेड कैसे, ट्रेडिंग कैसे होती है, इन्वेस्टिंग कैसे होती है, और मेरी वीडियोज़ देख के आपको समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल, और शेयर करिए, फैला दीजिए कई लोगों के साथ, जितने आपके रिलेटिव्स जो मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि देखिए जो भी है आज से 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जो भी है 90% अपना जो अभी जो आगे वाली पीढ़ी है वो हमेशा मार्केट में आएगी नेक्स्ट टाइम। रीज़न क्या है, रीज़न वही है आपका। देखिए पहले क्या हो रहा था, 15% आपको एफडी मिल रही थी, फिर हुई 7%, फिर आज 6-5-4% की एफडी में रिटर्न आपको मिल रहा है। और मार्केट में आपको कितना मिल जाता है, मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 10 से 15% का आपको रिटर्न मिलता है। तो फिर अगर आप समझेंगे नहीं मार्केट को, कुछ भी ऐसे ही करेंगे, तो फिर आप हमेशा अपने, चाहे जितना आपके पास 1 करोड़ 10 करोड़ जितना भी कैपिटल है, सब आप गंवा देंगे। ऐसे भी मैंने ट्रेडर्स देखे हुए हैं, इन्वेस्टर्स देखे हुए हैं, जो 1-1 करोड़ तक की कैपिटल मार्केट में आके वैनिश कर चुके हैं। तो इसलिए हमेशा सीखिए, मार्केट सीख लेंगे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई टिप लेने की ज़रूरत नहीं। मार्केट देखिए, सीखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो सीखिए मार्केट को। लाइक करिए वीडियोज़ को और शेयर करिए, क्योंकि लाइक करेंगे वीडियोज़ को तो जो है, और कमेंट करेंगे तो फिर मुझे जो है, मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि आपके लिए मैं और अच्छी वीडियोस, अच्छे टेक्निक्स जो हैं या स्ट्रैटेजीज जो हैं लाऊं, आपको सिखाऊं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।